इस सवाल में ये फिगर गिवन है, 3 ब्लॉक हैं, पूछा है सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी। एक बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने लायक है, हालांकि उसका इस्तेमाल इस सवाल में नहीं हुआ, लेकिन जब आपकी रस्सी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस हो तब उसके अंदर थ्रू आउट टेंशन सेम रहती है। जैसे यहाँ पे टेंशन सेम रहेगी, ऐसे यहाँ पे टेंशन सेम रहेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में T1 और T2 बराबर नहीं रहेंगे। क्यों? अगर T1 T2 बराबर हो गए तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, बट सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसे केस में जब रस्सी के बीच में ब्लॉक आ गया, दो रस्सियों के बीच में, तो इन दोनों टेंशन को आप बराबर नहीं मान सकते। अगर ये ब्लॉक नहीं होता, पूरी रस्सी होती, तो टेंशन आप बराबर मानते। कुल मिला के इस केस में हमें इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, सिस्टम को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लें। उस केस में आपके 3 ब्लॉक हो गए, 1 2 और 3। इस साइड जो फोर्स लगेगा वो 3 × 10 30 न्यूटन, ये आपकी स्ट्रिंग है। और इस साइड जो लगेगा वो लगेगा 10 न्यूटन, क्योंकि मास 1 kg है। नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया? 30 - 10 20। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल इज 20 न्यूटन। टोटल मास कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10। मास इज 10 kg। एक्सेलरेशन इज F/m 20/10, that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे सवाल को, तीनों ब्लॉक को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान के इजीली सवाल को हल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट।